तो अगर हम एसईओ कर रहे हैं, हमारे पास ए साइड है और मैक्सिमम कीवर्ड है हमारे पास 25, या अप टू इसे बोल सकते हो कि अप टू 25 तक कीवर्ड्स है हमारे पास। ये 25 कीवर्ड्स तक तो हमें ये वाला प्लान ऑफ एक्शन अपनाना है, रेगुलर बेस पे अपनाना है। और लिख के ले लो, अगर आप इस प्लान ऑफ एक्शन के हिसाब से कर रहे हो, अगर आपकी साइड रैंक नहीं करेगी तो फिर बोलना। रीजन क्या है कि देखो, एक चीज समझने की बात है, मैंने यहाँ पे बोला मैक्सिमम 25। अब मैं 25 कीवर्ड्स के लिए ये एक्टिविटी कर रहा हूं जो मुझे लेफ्ट साइड में यहाँ पर दी हुई है। तो एक चीज और हो सकती है, मान लो मेरे पास ए बंदा है जो वेबसाइट है और इसके जो कीवर्ड सिर्फ 10 है, भाई इसकी तो वेबसाइट में से ज्यादा कीवर्ड नहीं है। एक क्लाइंट और आपको मिला बी, उसके पास 15 हैं, 15, तो टोटल के 25 हो गए। तो क्या अब मुझे आप लोग बताओ कि ये जो मैं चार्ट अप्लाई करूंगा, ये ए के लिए पूरा करूंगा इसी क्वांटिटी में और बी के लिए फिर से इंटू टू अलग करूंगा, कि मैंने जब आपको कह दिया कि 25 कीवर्ड तक होने चाहिए तो आप क्या करोगे, जिस रेशियो में कीवर्ड है उसी रेशियो में इन वाले पोस्टिंग को डिवाइड करके पोस्ट कर दोगे। तो दोनों का अलग अलग करेंगे फिर। तो डिवाइड 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 करके वाला कर देंगे। ऑप्शन ठीक है। एक देखो, मान के चलो कि मेरी ये पूरी टोटल पोस्टिंग होती है 250, मैंने अभी गिनी नहीं है, एक रफ एग्जाम्पल ले रहे हैं, और मेरे कीवर्ड है 25। अगर मेरा एक ही वेबसाइट का जो टारगेट है वो 25 कीवर्ड का है, तो मैं ये 25 की 25 पूरी एक्टिविटी उस वेबसाइट के लिए करूंगा। लेकिन अगर ये होता है कि मुझे 10 कीवर्ड सिर्फ इसकी है और 15 अलग के हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन वाली पोस्टिंग में से ऐसी रेशियो उठा लूंगा, 100 पोस्टिंग इसके लिए करूंगा और 150 पोस्टिंग इसके लिए करूंगा। इससे दो चीज होंगी, आपकी दोनों वेबसाइट रैंक करेगी, और सेकंड चीज ये होगी जो आपका टाइम स्पेंड होता ना अलग अलग, वो भी नहीं होगा। और थर्ड, आप स्पैमिंग से बचोगे। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है स्पैमिंग का। आपने अगर जैसी वैसी वही वापस बात आती है कि अगर किसी को रैंक करानी है, वो उसके पास 1000 स्टूडेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो तो उनको 100 रैंक करा लेगा। 1 लाख पोस्टिंग हो गई, या 10th कितने हुए, हाँ 1 लाख हो गई, उससे तो ज्यादा पोस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो प्रॉपर वही एक तरीके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शादी के टाइम पर अगर जो खाने के लिए दावत में आप जाते हो, तो उस दिन चीजें तो बहुत सारी होती हैं, है ना, और पूरी जी जान से कोशिश भी करते हैं कि जितना आ सकता है आज तो आ जाए पेट में, है ना। मगर ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम 2 महीने का या 1 महीने का खा के आ जाए। शाम को आएंगे 2 घंटे बाद, या सुबह को फिर भूख लगने लगती है, फिर सोचते हैं कि कल 4 रसगुल्ले खाए तो थे, एक और खा लेता। लेकिन उस टाइम तो वो चार चौथा भी भारी पड़ रहा था। तो क्वांटिटी जो है ना, है ना, समझ रहे हो ना बात, तो क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है। अब क्या करोगे, अब आपको क्या है कि जितनी डिशेस थी या जितनी क्वांटिटी में आपको वहां पर खाना था, वो आपको रेगुलर बेस पर मिलता रहे, उतना ही पौष्टिक मिले, प्रोटीन के साथ मिले। वो 4 रसगुल्ले एक दिन ना देके आपको एक एक दिन रसगुल्ले मिल रहे हैं, तब ज्यादा बेस्ट शरीर को लगेगा कि एक दिन में 4 खा के लगेगा। हो सकता है लूज मोशन और हो जाए। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अपनाना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल वो जिम का भी ले सकते हैं कि एक दिन में जाकर अगर उसने 3 घंटे जिम मार दी ना, तो उसके 3 दिन तक तो वो उठेगा नहीं, फिर ना ही उस दिन बॉडी बनेगी। तो धीरे धीरे अगर एक्टिविटी करोगे तो जाके आप अपने बॉडी को शेप दे पाओगे उस हिसाब से। तो ये एक चार्ट है, ये 25 कीवर्ड का चार्ट है। अब इसमें करना क्या है, ये मैक्सिमम नंबर मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये मैक्सिमम नंबर है। कभी इसमें से कुछ कम रह जाए तो ऐसा नहीं होना कि सर ने 10 बोले थे, माँ कसम खा के बैठा हूँ 10 ही करूंगा, 10 से नो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। रीजन ये है कि ये मैक्सिमम है, कई बार ये कम हो सकते हैं, 5 भी हो सकती है बुक मार्किंग, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इससे ज्यादा ले जाओ, या ऐसा भी नहीं होगा बिल्कुल हाफ से कम ले जाओ। और देखो, अब मैं इसका करता हूं कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट ए, मेरा एक कीवर्ड, ये एक कीवर्ड मैंने यहां से ले लिया, एक कीवर्ड। इसके लिए जब मेरा जो मेन कीवर्ड होगा, देखो जब भी हम कीवर्ड को डिवाइड करेंगे, मान लो ये मेरे 25 कीवर्ड थे, तो ये 25 के 25 तो मेरे टॉप मेन कीवर्ड हो नहीं सकते। जैसे मेरे वाले केस में साइबर क्राइम वाले कीवर्ड जो इंपोर्टेंट है, एडवोकेट वाले इंपोर्टेंट है, तो मैं शुरू के 10 कीवर्ड जो लूंगा वो वही लूंगा। उसके बाद अब वकील लूं तो हो सकता है मैं 10 क्रिमिनल लॉयर के ले लूं, हाई कोर्ट में कोई क्रिमिनल लॉयर उसके ले लूं, सुप्रीम कोर्ट में उसके ले लूं,
बचे 5 हो सकता है मैं ये दे लूं, वही डोमेस्टिक वायलेशन के ले लूं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ले लूं, मेडिटेशंस के ले लूं, या वो तलाक कराने वाले एक तरीके से ले लूं, या मैरिज वाला लॉयर के हिसाब से ले लूं। तो ये पूरा एक मैंने मिक्सअप किया, लेकिन मेरे मेन जो थे वो ये थे टारगेट वाले 10। तो इन 10 वाले कीवर्ड्स को क्या करना है, इन 10 वाले पर ही ध्यान देना है ज्यादा। ये तो आपके बॉडी कंटेंट में आएंगे ही, इनकी भी पोस्टिंग करना। तो जो मेन होगा 50% तो आपने करनी है आपके मेन कीवर्ड्स की पोस्टिंग। अब मैंने 10 पोस्टिंग करनी है तो 50%, 5 पोस्टिंग तो मैं उनकी करूंगा जो ये मेरे एडवोकेट वाले थे। सेम डे 5 पोस्टिंग में 50%, यानी कि 5 पोस्टिंग उनकी करूंगा जो मेरे सेकंड लेवल पर थे। समझे? यस सर। कुछ भारी लग रहा है क्या? नहीं सर। एक ही स्टूडेंट है क्या? अच्छा दोबारा चलो और हल्का करते हैं इसको। देखो, है क्या, सबसे पहले जो डिसिप्लिन वाली चीज मैं बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर कहीं किसी साइट पर कंटेंट डालते हैं या किसी वीडियो चैनल पर डालते हैं, तो एल्गोरिथम कुछ टाइम के बाद डिटेक्ट करता है, वो बोलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर यहाँ से कंटेंट इसको आता है, तो वो आपका बिना कंसोल के भी आके चेक कर जाते हैं। जैसे कि कुछ बंदे एक यूट्यूब पर लगातार कंटेंट डाल रहे हैं एक टाइम पर, उनका यूट्यूब चैनल चलने के चांसेस हाई हैं एज कंपेयर जो बंदा एक दिन बैठ के 5 वीडियो डाल दी अगले 7 दिन तक गायब है ना। तो वैसे ही मैं ये कह रहा हूँ कि आपने अगर मान लो ये डिसाइड कर लिया कि मेरे 10 कीवर्ड्स जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 5 तो भैया ये तो रैंक करने करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5 ऐसे कि 50-50 वाले। अब मुझे 10 पोस्टिंग करनी है तो 5 पोस्टिंग में इन वाले 5 की करूंगा, और 5 पोस्टिंग इन वाले 5 की करूंगा। अब तो क्लियर है, क्योंकि मुझे ना पूरा हाँ सर, क्लियर है। फिट फिट करके लेके चलना है। देखो वैसे कह सकते हैं कि मेरा अगर मेन पर्पज एक्सरसाइज करने का ये है कि मेरी जो चेस्ट है मेरे डोले बन जाएं, तो ये मेरे वो हैं जिन पे मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, डेली बेसिस पे पूरे पूरे सेट करके आऊंगा। लेकिन मैं थाई को जो और ये लेग को इनको भी नहीं छोड़ सकता। जो हाथों की ग्रिप होती है वो उनके भी सेट लगवाते हैं, इनको भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे डोले और चेस्ट और शोल्डर तो बन जाए और नीचे को ऐसा लग जाए बी की तरह बंदा, जैसे बीइंग बैन होता है ना, पोलियो पड़ा हुआ, तो ऐसा भी ना लगे। तो प्रॉपर एक्सरसाइज की तरह है। बुक मार्किंग 10 डेली करनी है, मैक्सिमम करनी है। अगर आपके 5 कीवर्ड हैं तो आप इनकी क्वांटिटी 5 रख सकते हो। आपके 20 कीवर्ड हैं तो इनकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी, है ना। कीवर्ड्स के ऊपर हैं ये, मैंने जैसे पहले बताया। मतलब सर लेकिन जैसे साइंस साइड वाले स्टूडेंट है उसके पास 6 सब्जेक्ट हैं, साइंस मैथ और फिजिक्स, तो उसे 3 पर फोकस ज्यादा करना है जो उसके मेन है। जो जिनसे वो अच्छा स्कोर कर सकता है, मैथ ऐसा है कि 100 में से 100 नंबर दे सकता है, तो उसे मैथ के हर एक हाँ। क्वेश्चन को अटेंड करना है। हिंदी साइंस हो ऐसी गया। कितने भी हम्म। पढ़ लो वो पूरे नंबर नहीं देगी, तो उसको वहां पे अगर सेकंड हम्म। ऑप्शन पे भी रखेगा तो चलेगा, है ना। हाँ। ठीक। इस तरीके से प्लान बनाना है। तो अब चार्ट बना दोगे वो चिपका ही रह जाएगा, करना भी है इसमें, है ना। अब देखो बुक मार्किंग करनी है। अब ये ब्लॉग आते हैं, ये 5 ब्लॉग डेली के नहीं है, ये 5 ब्लॉग वीक के हैं। बुक मार्किंग डेली की है, इसलिए मैंने ऊपर भी यहाँ पर एक कॉलम था मैंने जानबूझ के हटाया था। अगर आप 5 ब्लॉग किसी वेबसाइट के एक दिन में करोगे, वो तो स्पैम में चली जाएगी, बमंडल मचा देगी साइट। तो ब्लॉग ये मैक्सिमम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाली जो मैंने आपको क्वांटिटी दी है मैक्सिमम है। आपके 7 बुक मार्किंग रह जाए चलेगा, ब्लॉक 3 रह जाए बी के चलेगा, लेकिन इससे ऊपर मत करना न्यू साइड के लिए, अगर आपको टाइम पीरियड पर रैंक करानी है। एक टाइम आएगा जब आप 100 बुक मार्किंग भी करोगे चलेगा, लेकिन अभी हमारी वेबसाइट उस लेवल पर नहीं है कि एकदम। देखो मोटरसाइकिल से आप ट्रक को नहीं खींच सकते, जब ट्रक हमारे पास आएगा तब हम देखी जाएगी कि दूसरा ट्रक भी खींचेंगे या फिर जेसीबी उठा के ले जाएं। ठीक है, छोटे बच्चों को छोटी डोज दी जाएगी, जब बड़ा होगा तब देखी जाएगी। पीपीटी पीडीएफ वीक का है, वीक वीक, है ना। इमेज ये डेली है, प्रेस रिलीज वीक की है, आर्टिकल वीक का है, डब्लू बना देता हूँ, गैस पोस्टिंग वीक की है, रिव्यू वीक के हैं, ब्लॉग कमेंटिंग डेली है, ये डेली है, डायरेक्ट सबमिशन डेली है, क्लासिफाइड डेली है, बिजनेस लिस्टिंग वीक की है।
फोरम बीक की है, पिंग बीक का है। प्रोफाइल क्रिएशन का कोई मतलब नहीं है। प्रोफाइल क्रिएशन आप समझ गए होंगे कि जब मैं इन वेबसाइटों पे जाके पोस्टिंग करूंगा या करूंगी तो मुझे प्रोफाइल तो बनाना ही है, उसी को प्रोफाइल क्रिएशन कहते हैं। यानी कि ये जितनी एक्टिविटी यहाँ होंगी, ये जितनी होगी प्रोफाइल क्रिएशन होगी, तो ये तो 10 से ज्यादा हो जाएंगी। अब देखो मैंने क्या करा कि मेरे पास मान लो एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट एक, मैंने उसके लिए एक चार्ट बनाया जो मैं प्रॉपर 3 महीने में रैंक चाहता हूं उसकी। तो अब देखो मैंने क्या करा, 10 बुक मार्किंग, भाई 10 बुक मार्किंग थी ना, आगे बी किया मैंने इसका बुक मार्किंग, ये वीक की थी। ब्लॉग तो मैं वीक में पब्लिश कर रहा हूँ, तो डेली तो मुझे बुक मार्किंग करनी थी 10। वीक में अगर ब्लॉग कर रहा हूँ तो ब्लॉग की जो क्वांटिटी आई वो तो एक आई ना पर डे, ये यस समझ सर। है ना। हाँ यस सर। पीपीटी में वीक में कर रहा हूँ, पीडीएफ वीक में कर रहा हूँ, वीडियो, यानी कि ये 6 चीजें मैं वीक में कर रहा हूँ, तो ये इनकी मेरे पास क्वांटिटी आई एक। पर डे तो एक ही होगा ना। अगर मैं वीक में कर रहा हूँ, आज मैंने पीपीटी करी, कल पीडीएफ करी, परसों वीडियो करी, फिर अगले दिन पीपीटी करी, फिर पीडीएफ करी, फिर वीडियो करी, तो मेरा जो टाइम स्पेंड हुआ इन 6 क्वांटिटी में करने के लिए पर डे का, वो तो एक ही हुआ ना। समझ में आई। हाँ सर। जी सर, ओके, जी सर। फिर नेक्स्ट 5 और 6, इसमें मैंने क्या करा, इनकी भी 6 हो रही है, मैं 6 डे का लेके चल रहा हूँ, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, इसकी भी मेरे को क्वांटिटी एक पड़ी। फिर ये 3 चीजें, ये भी मैं वीक में कर रहा हूँ, तो इसकी भी क्वांटिटी मुझे एक पड़ी। अब देखो ये डेली वाले हैं, 2 3 5 7, तो मैंने यहाँ 7 कर दिया। वीक वीक वीक, 4 बंदे वीक में आए। अब हमारे 2 दिन कम रह गए, तो यहाँ 1 2 दिन ज्यादा था, तो मैंने यहाँ भी इसको एक क्वांटिटी में ले लिया। तो ओवरऑल जो मैंने पोस्टिंग करी, अब देखो आप, 2 4 5 और 12, यानी कि 10 + 12 22, यानी कि एक दिन में मुझे प्रोजेक्ट 1 में कितनी पोस्टिंग करनी है एक दिन की, 22। 22। सिर्फ इन 22 पोस्टिंग के बेस पे आप नंबर 1 पे रैंक कर जाओगे, मैं लिख के दे दूंगा आपको, अंगूठा लगवा लो। ठीक है, इन 22 पे। मगर आपको क्या देखना है, देखो प्रेस रिलीज जब आप लिखोगे ना, तो ऐसी प्रेस रिलीज लिखो कि मजा आ जाए उस टॉपिक पर। तो जहां सबसे ज्यादा किस चीज पर फोकस करना है, कंटेंट पर। जब गेस्ट पोस्टिंग लिखो ना, तो ऐसा लिखो, जो इनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, ये बहुत मैटर करती हैं। ये जाएंगी वीक में एक, लेकिन ये सब चीजों पर भारी पड़ेंगी। एक ब्लॉग, जब आप ब्लॉग लिखो ना, मतलब ऐसा हो कि जैसे कि देखते हैं ना कि मतलब मान लो 1000 लोग खड़े हैं, 1 लाख बंदे खड़े हैं और मैं खड़ा हूं, तो मुझे दूर से ही पहचान लो वो खड़ा स्मार्ट सा बंदा। ठीक है, इमेज इमेज इमेज, ब्लॉग कमेंटिंग, क्लासिफाइड, बिजनेस लिस्टिंग। जब बिजनेस लिस्टिंग करोगे ना, एक को एक चीज प्रॉपर डिटेल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फोन नंबर कल डाल देंगे, एड्रेस पूरा था, तो जैसे मैं लिख रहा हूँ हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट में जाकर कोई थोड़ी ढूंढ लेगा, तो मुझे पूरा लिखना चाहिए था, चैम्बर नंबर 426, पूरा करके, ये दीपक दत्त, है ना। प्रोफाइल क्रिएशन वो मैंने आपको बता दिया, अलग है। फोरम बस जो हाईलाइट कर रहे हुए हैं, जब आप इनको पोस्ट करोगे, समझना कि बहुत जबरदस्त करनी चाहिए। ओके, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं, जो सेकंड लेवल का थोड़ा सा कम है। कम मतलब, करना तो ये भी ठीक है, ऐसा नहीं कि सर ने कम बोला था तो। क्लासिफाइड, यानी कि येलो कलर तो प्रायोरिटी पर लिखना है, इतना बढ़िया लिखना है, जबरदस्त। लेकिन कभी जल्दी जल्दी में काम करना पड़ा कि आज चलाओ काम करना है, मेरी पोस्टिंग कम रहेगी, करना है, तो सेकंड नंबर पे किन के साथ आप जल्दी कर सकते हो। देखो पीडीएफ और पीपीटी तो बनाने में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। गामा बताई थी ना मैंने, गामा एआई, आप उसमें टॉपिक डाल दो, 2 मिनट में बना के दे देगा, लिंक डाल दो। इमेज और वीडियो में टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। आर्टिकल और रिव्यू, ये आपके नेक्स्ट लेवल के होंगे। थर्ड नंबर पे हम चलते हैं, तो थर्ड नंबर पे कौन सा कलर दें, देखो थर्ड नंबर पे आप रख दो ब्लॉक कमेंटिंग, नहीं, क्वेश्चन आंसरिंग और ब्लॉक कमेंटिंग। क्या हुआ पता नहीं, हाइलाइटर ले नहीं रहा, है ना। ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो गया पोस्टिंग का। अब बताओ कि क्या 22 पोस्ट, 22 पोस्ट हम एक दिन की कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। एक प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं ना। अब किसी का हाथ अगर सेट हो जाए तो वो कितना कर सकता है एक दिन का। तो भाई हमारे तो बच्चे ही गायब हो जाते हैं, कहाँ गए सर वो। 22। वाइस क्यों करेंगे ज्यादा घट, अगर हाल सेट हो जाएगा तो।
नहीं तो फिर 22 से ज्यादा करके फायदा नहीं है ना। अरे यार नहीं तुमने तो मैंने सारी सर मेहनत कराई कराई सर है अरे लोगों की। सर क्लाइंट्स ज्यादा कर सकते हैं सर। कर सकते हैं लेकिन वो बात की बात है। अभी क्या कर पाएंगे हम कि अभी अगर हम देख रहे हैं तो क्या 22 से ज्यादा ले सकते हैं अभी वाले नहीं प्रोजेक्ट सर, में? नहीं नहीं सर। नहीं, इसके लिए तो सर 22 सही है। है ना? तो आप हाँ अपनी वाली वेबसाइट का यही रेशियो करोगे, आपकी रैंक आएगी अगर कीवर्ड्स हमारे 10 to 25 तक है। तो ये प्लान ऑफ एक्शन था जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कैसे भी करो। जो मैंने यहाँ पे ये कलर दिए येलो वाले, है ना, येलो मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैं येलो को पहले नंबर पर रखता हूँ। कुछ लोग वरना रेड देते या कुछ और। येलो वाले को तो बहुत अच्छे से पोस्टिंग करनी है। जो पिंक वाले ये बुलेट लाइन वाले हो गए ना, हाँ ठीक है, जो ये बैंगनी वाले इनको सेकंड नंबर पर, जो थर्ड वाले इनको कर सकते हैं। वीडियो और इमेज तो आपकी अच्छी जानी चाहिए। वीडियो को मैंने इसलिए ज्यादा फोकस अभी नहीं किया क्योंकि वीडियो का मैं अभी आपको बताऊंगा। तो हो सकता है कल जब क्लास लो ना तो कल पोस्टिंग की क्लास से पहले मैं आपकी फिल्मोरा की क्लास ले लूं या वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं वो कर लो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वीडियो पोस्टिंग भी साथ साथ आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे ब्लॉग पोस्ट करोगे तो उसमें वीडियो भी अगर डाल दोगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आप लोगों ने कैनवा चलाना थोड़ा बहुत तो सीखा, लोगो भी अच्छे आने लगे, 3D में भी आने लगे, वैसे ही इन सब चीजों के लिए। ठीक है। ठीक है सर। सर ये प्रेस रिलीज और गेस्ट पोस्टिंग क्या होते हैं? ये भी कल ऑफ बताया था क्या? नहीं नहीं, कल नहीं नहीं नहीं, बताया था। कल नहीं ऑफ बताया। पेड एसईओ की साइडें हैं। गैस पोस्टिंग वो होती है कि आप